नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तमाम साथियों का सेशन के अंदर है। साथियों, बात करने वाले हैं आज हम राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में हमने जो मुहिम चला रखी है पदों को बढ़ोतरी से लेकर, वो मुहिम अभी जारी है। अब लास्ट प्रयत्न किया जा रहा है 31 दिसंबर को। इससे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती के अंदर 1,20,000 विद्यार्थी इसमें पास होने वाले हैं। 60 प्लस डीवी 100%, यानी डीवी का मतलब कट ऑफ क्या रहने वाली इस भर्ती की, इस पर हम चर्चा करेंगे। 60,000 पदों पर है, 100% है। नोटिस अति शीघ्र आपका जारी होने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन के अंदर है कौन सी पारी के अंदर नंबर बढ़ेंगे और कौन सी पारी के अंदर नंबर घटेंगे, किसको फायदा होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं आपको तमाम साथियों का, ये हनुमान जी किसान का ट्वीट आया है। ट्वीट के अंदर कहा गया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर पद बढ़ोतरी मांग की घोषणा 31 दिसंबर को राजस्थान बेरोजगार यूनियन कार्यालय जयपुर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद बढ़ोतरी से लेकर मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखूंगा, अपने लहू से पत्र लिखूंगा, ये घोषणा कर दी है अभी हनुमान जी किसान ने की है। और सरकार द्वारा 60,000 पदों पर है, ठीक है, भर्ती कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी परीक्षा 53,749 पदों पर ही है। और अगर 30 दिसंबर तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सूचना अगर नहीं आती है तो 31 दिसंबर को मैं अपने खून से पत्र लिखूंगा। एक तो सुनो मेरी बात है, जितने भी विद्यार्थी मेरे को देख रहे हैं, अगर जयपुर के आसपास अगर आप देख रहे हैं, अगर जयपुर के आसपास अगर आप मेरे को देख रहे हैं 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक है, अगर इस दायरे के अंदर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो आप 31 दिसंबर को जरूर जाइएगा, क्योंकि हमने जो मांग कर रखी है पदों को बढ़ोतरी से लेकर 20 के मांग हमारी जायज है, 20 के हमने मांग कर रखी है। और धरातल पर जो आपके लड़ रहे हैं हनुमान जी किसान अपने खून से लिखेंगे भी पत्र है धरातल पर, उस टाइम में नारेबाजी के अलावा आप वहां पर होने चाहिए मौजूदगी के अंदर कम से कम, प्यारे विद्यार्थियों, कम से कम 2,000 विद्यार्थी तो वहां पर मौजूद होने ही चाहिए भी। 2,000 विद्यार्थी होने चाहिए, क्योंकि मांग ही हमारी ऐसी है। तो वहां पर आप जाइएगा। और जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं इस सेशन के अंदर, अगर पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे हैं एसपी सर तारानगर को, हमारी लगातार मांग जारी है और मांग पूरी करनी पड़ेगी सीएम साहब को। आप सारे विद्यार्थी ये वीडियो शेयर जरूर कर देना उन तमाम बच्चों के पास में जो विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पेपर दिया है और जयपुर के आसपास हैं, उनको भी आमंत्रित करेंगे सारे विद्यार्थियों को, ताकि उनको भी पता चले कि हमने जो मुहिम चला रखी है काफी सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट के अंदर भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि पद बढ़ाओ से लेकर, अगर आपके पास कोई सूचना है तो कमेंट के अंदर जरूर छापेंगे। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर कि हमने कहा कि 1,20,000 विद्यार्थी इसमें पास होंगे। कितने हजार भी? 1,20,000 अभ्यर्थी इसके अंदर क्या करवाएंगे भी? डीवी करवाएंगे। ठीक है, वो कब करवाएंगे कि इस भर्ती के अंदर 60,000 पद पूरे हो जाएं। 60,000 पद पूरे होने पर 2 गुना का रूल यही कहता है कि 1,20,000 अभ्यर्थी इसमें क्या होंगे भी? पास होंगे। ठीक है, अब 1,20,000 की डीवी तो एकदम कम रहने वाली है, एकदम कम रहने वाली है। कितनी कम रहने वाली है अभी? 1,20,000 की डीवी तो आपकी 60 प्लस है, जनरल वाला के बन रहे हैं, वो 100% इसमें डीवी करवाएगा। लेकिन बात करते हैं कि इस भर्ती के अंदर कौन सी पारी के अंदर नंबर बढ़ेंगे, कौन सी में घटेंगे, इस पर हमें चर्चा करते हैं। फिलहाल प्यारे विद्यार्थियों, नॉर्मलाइजेशन की हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन से 21 परसेंटाइल फार्मूला इसके अंदर लागू होगा और ये फार्मूला आपका टॉप अभ्यर्थी को सिलेक्ट करता है भी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 6 पारियों में आपका पेपर होता है, 3, 4, 5 और 6। 6 पारी में आपका पेपर संपन्न होता है। 6 पारी की आपकी कट ऑफ है वो अलग अलग रहने वाली है, एक समान नहीं रहेगी। 19-20 का फर्क आपको जरूर देखने को मिलेगा। कितना भी? 19-20 का फर्क आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक पारी के अंदर अगर 60 के पदों पर यह भर्ती चली जाती है तो प्रत्येक पारी के अंदर आपके कितने हजार विद्यार्थी पास करेंगे भी? 6,000 नहीं, 12,000। कितने हजार भी?
12 और 10 है, बिल्कुल है, इतने हैं आपके करने वाले हैं। लगभग 10,000 अभ्यर्थी इसके अंदर कराएंगे भी डीवी। 10,000 विद्यार्थी इसके अंदर पास होंगे प्रत्येक पारी के अंदर, प्रत्येक पारी के अंदर 10,000 अभ्यर्थी इसमें पास होंगे अगर 60,000 पद हो जाते हैं तो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हनुमान जी किसान 31 दिसंबर को अपने खून से पत्र लिखेंगे और उसमें यही लिखेंगे कि 6,000 पदों की बढ़ोतरी की जाए, 60,000 पद पूरे किए जाएं। ठीक है, और यहां पर है पहली पारी के अंदर है, दूसरी पारी के अंदर है, तीसरी पारी में, चौथी पारी में, पांचवी पारी में, छठी पारी में। एक तो आप ये कमेंट करेंगे बी पॉजिटिव तरीके से, सही तरीके से करेंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं अभी। सही है, आपके इस भर्ती के अंदर कितने काट पीट कर कितने नंबर बचे हैं, क्या कैटेगरी है आपकी। ठीक है, ये जरूर जरूर कमेंट करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी पहली पारी के अंदर बैठा है तो इस पारी की आपकी 60,000 पदों की कट ऑफ क्या रहने वाली है, 100% है। 80 क्वेश्चन जिनके सही है वो रहेगी 60% है, इसके अंदर 60 क्वेश्चन रहेगी भी 80 क्वेश्चन रहेगी पहली पारी के अंदर। दूसरी पारी के अंदर यही समथिंग रहने वाली है आपकी 80 क्वेश्चन है, और तीसरी पारी के अंदर रहने वाली है आपकी 78 के समथिंग है। चौथी पारी के अंदर रहने वाली आपकी 75 है। पांचवी पारी के अंदर क्या रहने वाली है अभी, पांचवी पारी के अंदर आपकी रहने वाली है 72 है। ठीक है, छठी पारी के अंदर आपके 70 क्वेश्चन अगर काट पीट कर बच रहे हैं। जनरल वाले अभ्यर्थियों की बात हो रही है यहां पर, क्योंकि जनरल वाली सामान्य कैटेगरी को मानकर ही आपकी आंकड़े बताए जाते हैं भी। तो ये आपकी अलग अलग पारी की अलग अलग कट ऑफ रहने वाली है। अगर 60,000 पदे होते हैं तो एक गुना की है ये एक गुना की कट ऑफ है भी, ये है वो एक गुना की कट ऑफ है। डीवी की कट ऑफ तो आपकी बहुत कम रहेगी। ये 80 वाला अभ्यर्थी यहां पर है 60 के अंदर है करवाएगा डीवी। ठीक है, याद रखना आप, इतनी आपकी रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन से अलग अलग पारी के अंदर अलग अलग क्वेश्चन डिलीट होंगे। अब पहली पारी के अंदर कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, दूसरी पारी में कितने, देखो साथियों पहली पारी के अंदर आपके कम से कम मैं बात करें तो 4 नंबर है कम होंगे। दूसरी पारी तीसरी पारी के अंदर 5 और 5 है, ये आंकड़ा रहने वाला है। चौथी पारी के अंदर पांचवी पारी के अंदर देखो 6 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन है, बढ़ने के आंस है, प्लस होने की चांस है। ये क्राइटेरिया जो 4-5 बता रहे हैं इनसे आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इतने ही 4 ही बढ़े 4 ही कम हो, जरूरी नहीं है कि ये आपके 6 ही बढ़े। यहां पर 8 भी बढ़ सकता है और यहां पर आपका कितना 5 भी कम हो सकता है, 6 भी कम हो सकता है। लेकिन यूं कहूं कि पहली पारी तो बच्चों के द्वारा बताई गई है कि पहली पारी बहुत सरल थी भी, ये बताई गई है। ठीक है, बता देते हैं पहली पारी दूसरी पारी और तीसरी पारी का लेवल है वो साथियों आपका 80% था। चौथी पारी और पांचवी पारी और छठी पारी का लेवल आपका 90% आका गया, यही तो रहा आपका। ठीक है, मानिए आपकी बात है। तो अब आपकी कट ऑफ है क्या रहने वाली है, कैटेगरी वाई कैटेगरी। देखो साथियों, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, यही समथिंग जो हम बताएंगे वो साथियों अनुमानित रहेगी आपकी। ठीक है, और ये कट ऑफ आपकी एक गुना की है, एक गुना की है, और ये कट ऑफ आपकी 60,000 पदों पर है, 60,000 पदों पर आंकी गई कट ऑफ है। जनरल वाली आपकी कैटेगरी के अंदर आपके 75 क्वेश्चन बन रहे हैं तो सेफ है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपके यहां पर 72 क्वेश्चन बन रहे हैं, प्लस है, सेफ है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 70 क्वेश्चन है, प्लस है, सेफ है। एमबीसी कैटेगरी के अंदर 69 है, प्लस है, सेफ है। एससी कैटेगरी के अंदर 65 है, प्लस है, सेफ है। एसटी कैटेगरी के अंदर 60 है, प्लस है, सेफ है। वहीं मैं ये मेल वर्ग की है, वहीं मैं फीमेल वर्ग की बात करूं तो यहां से जनरल कैटेगरी के अंदर फीमेल की कट ऑफ आपकी 65 भी देखने को मिल सकती है, 70 भी देखने को मिल सकती है। 72 कैटेगरी ओबीसी कट ऑफ की हम बात करें तो यहां पर यही सेम है, 65 भी देखने को मिल सकती है, 70 भी देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 70 की हम बात करें, महिला वर्ग की फीमेल वर्ग की हम बात करें तो इसकी ईडब्ल्यूएस की साथियों 62 प्लस आपकी महिला वर्ग की रहने वाली है, वही 61 आपकी महिला वर्ग की रहने वाली है। एससी कैटेगरी के अंदर 65 है, महिला वर्ग की 60 है, प्लस है,
और एसटी कैटेगरी के अंदर 60 है तो महिला वर्ग की 57 क्वेश्चन ये आपकी रहने वाली है, महिला वर्ग की, महिला वर्ग है। और जो हमने जो 75 बताए हैं, 72 बताए हैं, 70 बताए हैं, 69 बताए हैं, 65 बताए हैं, 60 बताए हैं, इनसे भी आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन क्या करेंगे भी, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन प्लस और माइनस भी करके चलेंगे। ठीक है, ये आपका रहने वाला है आंकड़ा। वही दूसरी तरफ बात करें, यही दूसरी तरफ बात करें, टीएसपी कट ऑफ की बात करें। टीएसपी कट ऑफ है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी तो होती नहीं है, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। जनरल कैटेगरी अभ्यर्थियों के यहां पर काट पीट कर 68 बन रहे हैं, सिलेक्शन है भी मेल वर्ग। फीमेल की बात करें, फीमेल के अंदर अगर आपके 65 बन रहे हैं प्लस है सेफ हैं। एससी कैटेगरी के अंदर अगर आपके 55 क्वेश्चन है प्लस सेफ हैं, और एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आप 50 प्लस है तो आपका सेफ है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, जो विद्यार्थी आरक्षण का दावा करता है, डाइवोर्स कैटेगरी, विडोज कैटेगरी, भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, खेल कूद वाले, स्पोर्ट्स कोटे वाले, नेशनल खिलाड़ी, इसके अलावा बात करेंगे दिव्यांग मेरे भाई साथी। देखो साथियों, जो विद्यार्थी यहां पर आरक्षण का वर्ग का दावा कर रहे हैं, आरक्षण है, ठीक है, जो स्पेशल कोटे वाले विद्यार्थी है उनकी यहां पर 40% अगर बन रहे हैं काट पीट करें तो 100% सिलेक्शन है, कोई किंतु परंतु नहीं है, बहुत कम रहेगी। क्वेश्चंस की बात करें, 40% के अंदर क्वेश्चन तो आपके रहते हैं यहां पर 47 से लगभग 47 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन 47 क्वेश्चन से भी कम रहने वाली है, 40 क्वेश्चन भी रह सकती है, 45 क्वेश्चन भी रह सकती है। ठीक है, लेकिन जो साथी यहां पर विडोज महिलाएं हैं उनकी सबसे कम रहेगी। इसके अलावा विडो महिलाएं हैं इनकी सबसे कम रहेगी। इसके अलावा पीएच कैटेगरी की कम रहेगी। ठीक है, याद रखेंगे। और साथियों, दिव्यांग श्रेणी के अंदर कम से कम 2 प्लस रहने वाली है विडो, और यहां पर पीएच श्रेणी के अंदर कुछ साथी जुड़े हुए हैं उनकी कम रहने वाली है। यह आपका आंकड़ा रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक भी पॉजिटिव कमेंट भी कर देना। मेरे साथ जुड़ने चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम पर, चैनल पर भी। और नेगेटिव कमेंट करने वालों का भी दिल खोल कर स्वागत करता है एसपी सरदार नगर। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, अगले सेशन के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।